यू आर वेलकम टू मैथ्स इंडिया चैनल। शुरू करने से पहले चैनल के बारे में, इस चैनल द्वारा क्लास 9, 10, 11, 12 क्लासेस को मैथ्स की एनसीईआरटी बुक में से एग्जाम्पल एक्सरसाइज कराया जाएगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग भूलना नहीं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्लास 9 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की मैं यहाँ करवाने जा रहा हूँ। जो भी एक्सरसाइज आपको मैं करवाएगा उसका रिलेटेड एक्सरसाइज भी करवाया जाएगा। चलो हम शुरू कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में अभी एक्सरसाइज 1.1 में आपको रेशनल नंबर्स के बारे में ही समझना है। नंबर शुरू होते हैं नेचुरल नंबर से। आप जैसे छोटे क्लास में आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर कहता है। जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन यूज करते हैं। नेक्स्ट, ओल नंबर्स। ओल नंबर्स में जीरो और नेचुरल नंबर भी आ जाता है। ओल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इंडीजर्स। इंडीजर्स में ओल नंबर तो हाई आते ही 1, 0, 1, 2, 3। इसके अलावा नेचुरल नंबर की इनवर्स यानी कि नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। एंड सो ऑन। इंडीजर्स ने हम इजड से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर में तो नेचुरल की जो फर्स्ट जो लेटर जो है उसको यूज किया गया डिनोट करने के लिए, और ओल नंबर्स में ओल की फर्स्ट लेटर डब्ल्यू यूज किया गया, लेकिन इंटीजर में आई नहीं यूज किया, इजड यूज किया गया। एक्चुअली ये एक जर्मन वर्ड से, जर्मन वर्ड की फर्स्ट लेटर यूज किया गया। जर्मन वर्ड ज़ैलेन। ज़ैलेन की जो फर्स्ट लेटर जो है इजड, इसको यूज किया गया। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जो फ्रैक्शनल नंबर होता है उसी को रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन उसकी नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे कि एक फ्रैक्शनल नंबर बताता हूं मैं, 3/8 फ्रैक्शनल नंबर है। इसके नेगेटिव क्या होता है? -3/8। इस तरीके के बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं आप 7/3 लिख सकते हैं, -7/3 लिख सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की कंडीशन ये होती है कि ये नंबर, इसका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। ये नंबर इज अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसका मतलब क्या है? यानी कि नंबर P/Q फॉर्म में, P/Q फॉर्म, ये P/Q फॉर्म है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। Q डिनोमिनेटर को दर्शाता है, P न्यूमरेटर को दर्शाता है। ये P/Q को हम P डिवाइड बाई Q भी लिख सकता है। इसलिए इसको हम क्वोशिएंट भी कह सकते हैं। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट। ये क्वोशिएंट की फर्स्ट लेटर Q से ये नंबर को डिनोट किया जाता है, Q। रेशनल नंबर की R यूज नहीं करता। रेशनल जो वर्ड्स आया रेशियो से, क्योंकि कोई भी रेशियो जैसे 4:3 हम जो ऐसे लिखते हैं उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं? 4/3। तो रेशियो से रेशनल आया, लेकिन हम इसको, ये नंबर को डिनोट करने के लिए Q यूज करते हैं। वो Q आया क्वोशिएंट से। क्या इंटीजर रेशनल नंबर है? क्या इंटीजर भी रेशनल नंबर है? क्योंकि इंटीजर कैसे लिखते हैं अपन? इंटीजर्स लिखते हैं -3, -2, 2, 3, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हर इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 1 होता है, ये हम लिखते नहीं है। तो इंटीजर P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर है। लेकिन यहां एक बात है, Q इज इक्वल टू 1, ना तो 1 से छोटा ना तो 1 से बड़ा, क्योंकि
रेशनल नंबर की कंडीशन में पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पी एंड क्यू इंटीजर होना भी जरूरी है, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर नहीं चलेगा, डेसिमल नहीं चलेगा, इसमें इंटीजर होना चाहिए। जितने भी इंटीजर्स पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर क्यू इज इक्वल टू 1, इसलिए जितने भी इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं, रेशनल नंबर में इंटीजर भी आ जाता है। The rational numbers do not have a unique representation in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. इसका मतलब क्या है? रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि इसका एक ही फॉर्म नहीं होता है। जैसे कि मैं एक रेशनल नंबर लिख लेते, ऊपर लिखा हुआ 3/8 लिख दिया। हम 3/8 को चाहे तो 3/8 लिखो, उससे 2 से मल्टीप्लाई करो। 3/8 को हम 3 से भी मल्टीप्लाई कर लेते, 3/8 को हम 4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमें क्या मिलेगा? 3 2 6, 8 2 16, 3 3 9, 8 3 24, 3 4 12, 8 4 32। ये सब किसकी बराबर है? ये सब 3/8 की इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहता है। लेकिन नंबर लाइन में लिखने के टाइम आप ये जो फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, उसकी सबसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। चलो अभी हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है। होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर यहां, यानी कि यहां से लेकर यहां तक इनफाइनाइट तक होल नंबर चलता है। नेचुरल नंबर कहां से चलता है? 1 से लेकर, यानी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर चलता है। तो स्टेटमेंट ये था, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में आते नहीं है, इसलिए एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। फॉल्स, बिकॉज 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर लिख लेते, -3, -2, -1, 0 1 2 3। हम ऑलरेडी ये पढ़ा था कि जितने भी जो इंटीजर होता है उसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर की रो में 1 है, सब में 1 लिख दिया। तो ये रेशनल नंबर तो है, जितने भी इंटीजर वो रेशनल नंबर है। लेकिन इसमें कहते हैं एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर तो है। तो ये सही है, नहीं ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन in the form of P upon Q, where Q is equal to 1. Next question. Every rational number is an integer. जितने भी जो रेशनल नंबर होता है वो इंटीजर है। तो रेशनल नंबर की एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये 3/8, -7/3, 7/1। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। ये रेशनल नंबर इंटीजर की रो में नहीं लिख सकता, क्योंकि इंटीजर बनने के लिए क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। ये भी रेशनल नंबर इंटीजर की रो में नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर 1 होना चाहिए। ऐसे डिनोमिनेटर 1 बना सकते हैं, ऐसे कोई प्रोसेस भी नहीं है अपने पास, ये लिख सकता है। तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। कुछ रेशनल नंबर जरूर इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होता है। चलो अभी इसका रिलेटेड एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3। इसका मतलब क्या है?
जितने भी जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर ही आते हैं, इसलिए इसके आंसर है यस, बिकॉज होल नंबर कंटेन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सभी इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आता है, राइट? -3 आता है, -2 आता है, लेकिन होल नंबर में जीरो का बाद के नंबर ही आता है 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो फॉल्स, बिकॉज इंटीजर कंटेन इनवर्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की इनवर्स അതായത് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ഫോം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് सभी इंटीजर होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर होल नंबर है। रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं हो सकता है, क्यों? रैशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर जो है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है। रैशनल नंबर, कुछ रैशनल नंबर जरूर होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकता है, क्योंकि होल नंबर को रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, उसके नीचे 1 लिखे तो रैशनल नंबर हो गया। तो फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर कंटेन फ्रैक्शनल नंबर्स whose denominators are greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, okay, and negative integers also। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0? 0 के नीचे अपन 1 लिख सकता है। ये p अपॉन q फॉर्म हो गया। p यानी कि न्यूमरेटर के स्थान पे 0 एंड q यानी कि डिनोमिनेटर की प्लेस पे 1। सो 0 अपॉन 1 p अपॉन q फॉर्म होता है, तो हम इसको p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं और ये रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ये रैशनल नंबरों के बीच में रैशनल नंबर निकालना आप 7th में भी किया होगा, 8th में भी किया होगा। उसमें क्या करते हैं, दो रैशनल नंबर को ऐड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। मैं इधर एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से किया जाता है। ये भी तरीके ये बुक के अंदर है, जैसे कि एक रैशनल नंबर है 3/8, दूसरे रैशनल नंबर 2/5। ये दोनों को ऐड किया जाता है और इसको 2 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि नीचे 2। तो हम इसको कर लेते हैं। ये दोनों कोऑपरेटिव नंबर्स है, तो कोऑपरेटिव नंबर में आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करे तो बस हो गया। मालूम है ना ये रूल्स? कोऑपरेटिव नंबर्स किसको कहते हैं पता है ना आपको? कोऑपरेटिव नंबर उसको कहते हैं जिसकी फैक्टर्स जो है 1, कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे कि 8 की फैक्टर्स है, 8 की फैक्टर्स क्या होता है? 1 होता है, 8 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, बस इतने ही। और 5 की फैक्टर्स क्या होता है? 1 होते हैं और 5 होता है और कोई नहीं। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप जो है सोल्व कर सकते हैं। तो ये 5 3 सा 15, 8 2 सा 16 और इसकी जो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया था 8 5 40 इंटू 1/2, यानी कि डिविजन के लिए आप उसकी रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो बस हो गया। 2 की रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/2 होता है। तो इसकी आंसर क्या होता है? ये 31 40 into 1/2, so we'll get 31/80। इस तरीके से आप निकालते हैं। अभी और रैशनल नंबर इसके बीच में और चाहिए तो क्या, इसको दोनों को ऐड करेगा, फिर 2 से वापस डिवाइड करेगा, नहीं तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये थोड़ा टायरसम होता है। तो अभी आप बड़े क्लास में आए तो थोड़ा सा चेंज है। आपको एक रैशनल नंबर या 2 रैशनल नंबर निकालने के लिए नहीं आता है मोस्टली करके। आपको आता है 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर, इस तरीके से आता है। अभी इसमें क्वेश्चन में देखो, ये एग्जाम्पल है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। और इसमें एक तो क्या है, आपको जो दिया हुआ इंटीजर्स है, इंटीजर आपको रैशनल नंबर के रूप में पहले उसको कन्वर्ट करने का है। चलो ये 1 and 2 के बीच के जो रैशनल नंबर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले कितने रैशनल नंबर निकालना है? 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो आप इसको 5 के साथ जो है 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। अभी ये 1 लिखो और इसको रैशनल नंबर की रूप दो। रैशनल नंबर की रूप देते क्या होता है? 1/1। और 2 भी लिखने के बाद आप
उसको भी रेशनल नंबर के रूप देंगे। रेशनल नंबर के रूप देने का मतलब होता है वो रेशनल नंबर उसका नीचे 1 लिखना। अब ये रेशनल नंबर हो गया। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो। इसमें करेक्ट जितने आपको रेशनल नंबर चाहिए उतने रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो ये 6/6 हो गया और ये 12/6 हो गया। इसकी बीच की जो रेशनल नंबर आपको आराम से 5 रेशनल नंबर आपको मिल जाएंगे। 6 के बाद क्या आता है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये 12 आ गया। तो ये जो है देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आपको मिल गया। इसको कुछ टीचर जो है लॉस्ट फॉर्म में करके दिखाने के लिए वो बोल देते हैं, तो आप कर लेना। 4 2 8, 3 2 6, 3 3 9, 2 3 6, 5 2 10, 3 2 6। तो इस तरीके से आप जो है पूरा रेशनल नंबर इसके बीच का रेशनल नंबर 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। इसका अलावा और भी शॉर्टकट है। कुछ टीचर्स इसी क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए और भी तरीका यूज़ करता है। वो एक तरीका है जैसे कि उसको 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना। जैसे कि आपने जो है नंबर था 1/1 और 2/1, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आप 100 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी जो है रेशनल नंबर निकल जाएंगे। तो आपको जितना रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार होगा। और इस तरीके से जो बुक की जो ये बुक के अंदर की तरीका है, इस तरीके से करें तो आपको एक्सैक्ट जितने नंबर चाहिए उतने ही मिलेगा। तो ये 10/10 और ये 20/10। तो इसके बीच का रेशनल नंबर क्या हो गया 11/10 से लेकर 19/10 तक आपको रेशनल नंबर मिल जाएंगे। यानी कि ज़्यादा रेशनल नंबर मिल जाएंगे। अगर 100 से करें तो और भी ज़्यादा, 1000 से करें तो बहुत सारे मिल जाएंगे। जितने आपके रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप कर लो, वो भी सही होता है। ये भी एक तरीका होता है जो बुक में दिया हुआ तरीका है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सबसे पहले प्रोसेस क्या है, हम उसको रेशनल नंबर की सबसे पहले जो 6 है वो 6 के साथ 1 ऐड करो। 6 + 1 क्या मिलेगा आपको 7 मिलेगा, राइट। अभी इसको रेशनल फॉर्म यानी P/Q फॉर्म में कर लो आप। 3/1 और ये 4/1 और इसको 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। देखो इसका जो एक प्रॉपर्टी था रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अलग अलग फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकता है। ये जब तक ये कन्वर्ट नहीं करे इसके बीच का नंबर आपको मिलेगा नहीं था। क्योंकि अभी देखो इधर 1 and 2 था, 1 and 2 था, 1 and 2 के बीच में कोई नंबर आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो इसकी फॉर्म चेंज करने के बाद ही आप उसके बीच का नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ भी देखो 3 and 4 है, 3 and 4 के बीच में कोई नंबर है क्या, नहीं। आप इसकी पहले रेशनल के रूप में लिख दिया, उसके बाद उसकी फॉर्म चेंज कर रहा है। तो 3 7s are 21, 7, 4 7s are 28, 7। इसके बीच की नंबर 6 रेशनल नंबर चाहिए तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7। इस तरीके से लास्ट में 27/7। इसका और एक नंबर लिखना था, इधर जगह नहीं इसलिए मैं लिखा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्सैक्ट जितने नंबर चाहिए उतने नंबर मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 5 रेशनल नंबर है तो 1 ऐड करेंगे। 5 के साथ अगर 1 ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इसको आपको रेशनल ये ऑलरेडी P/Q फॉर्म में, इसमें कुछ बदलना तो कुछ है ही नहीं। अब as it is लिख दो इसको 3/5 और ये 4/5।
6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलेगी 3 6 आर 18, 5 6 आर 30, 4 6 आर 24, 5 6 आर 30। अभी यहाँ से 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 upon 30, 22 upon 30, 23 upon 30, 19, 20, 21, 22, 23, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर आपको मिल गया। इसको लोवेस्ट फॉर्म में करना है तो आप कर लो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। तो 1.1 की एक्सरसाइज एग्जाम्पल यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये वीडियो यहाँ मैं एंड कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग बोलना नहीं। आपको ये जितने भी ये पूरी बुक आपको करवाएंगे, और जो 9th के स्टूडेंट के लिए, 10th के स्टूडेंट के लिए, 11th के स्टूडेंट के लिए, 12th के स्टूडेंट के लिए सारी पूरी बुक हम करवाएंगे आपको। एक के बाद एक वीडियो अपलोड करते जाएंगे आप लोग, इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए भूलना नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।